रोहित और रूही अभीरा को पूछ ही रहे होते हैं कि क्या हुआ, क्या फ़ैसला है और आपका चेहरा ऐसा क्यों है। रोहित बोल रहे होते हैं। तभी रूही उन्हें बताने ही जा रही होती कि हम ये नहीं करेंगे। उतने में अरमान आता है और कहता है कि हम सरोगेसी थ्रू अपना बच्चा करेंगे, हम रेडी है इसके लिए। और एकदम से अभीरा देखने लगती है। अभीरा चौंक जाती है अरमान का यह फ़ैसला सुन के, क्योंकि कल रात को ही उसने कहा था नहीं और आज वो एकदम से हाँ कह रहा है। रोहित और रूही बहुत खुश हो जाते हैं और वो चारों बहुत ही खुशी खुशी ये फ़ैसला एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइन करने के लिए वो लोग फ़ाइल देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कहीं फ़ाइल दिखाई नहीं देती और वो लोग चारों तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि पंडित जी गलती से फूलों के नीचे वो फ़ाइल होती है वो वैसे ही उठा के लेके जाते हैं और इन लोग को पता भी नहीं चलता और वो फ़ाइल ढूंढ रहे होते हैं। फिर फ़ाइल मिल जाती है, ये लोग चारों साइन कर लेते हैं उस पर और एक बार ये तय हो जाता है कि रूही सरोगेट मदर बनेगी अरमान और अभीरा के बच्चे की। यही खुशी अभीरा और अरमान को होती है और अरमान घर पे आके शुरू हो जाता है फ़ोन पे फ़ोन करना कि अब हमें बड़ा घर चाहिए, तो प्लीज़ हमारे लिए एक बड़ा घर देखिए जिसके पास स्कूल, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन भी होगा। पुलिस स्टेशन क्यों ये पता नहीं, लेकिन चाहिए उसको। ऐसे ही वो फ़ोन करते रहता है। तभी अभीरा उसे रोकती है और कहती है, अरे तुम इतने फ़ोन क्यों करे, इसके लिए अभी टाइम है। अरमान और अभीरा बहुत ही खुश होते हैं और वो सपने सजाने लगते हैं। अब बीएसपी उसको वो भूल गया है। अभीरा अरमान के गले लगती है और कहती है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, छोटू सा नन्हा सा बच्चा हमारे घर में होगा। और वो यही सारे सपने सजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ पागल रोहित और रूही वो कॉन्फिडेंशियल फाइल जो अभीरा और अरमान के साथ उन्होंने साइन की होती है सरोगेसी की, ऐसे ही बाकी के फाइल के साथ ऐसे ही टेबल पे छोड़ देता है और कहीं चला जाता है। कमरे में कोई नहीं होता। संजय फूफा सा वहाँ पे फ़ाइल ढूंढने के लिए आते हैं एक क्लाइंट की, और वो देखते हैं तो रोहित और रूही कमरे में नहीं है। वो कहते हैं मैं फ़ाइल ढूंढता हूँ करके, और वो टेबल पे बहुत सारी फ़ाइल पड़ी होती है। वो कहते हैं ये कितना लापरवाह है, ऐसे ही फ़ाइल छोड़ के चला जाता है। और वो फ़ाइल ढूंढते हैं, उसमें ये कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल उन्हें मिल जाती है और वो देख ही रहे होते हैं। उतने में रोहित वहाँ पे आता है और वो फ़ाइल छीनता है और उन्हें कहता है कि ऐसे ही किसी के कमरे में फ़ाइल ढूंढना या कुछ ढूंढना गलत है, आपको इतना भी समझ नहीं आता। अब अपनी जासूसगिरी बाहर रखिए, मेरे कमरे में नहीं। और उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तुरंत मासा के पास जाते हैं, क्योंकि जब वो फाइल खोलते हैं तभी उन्हें कुछ कॉन्फिडेंशियल नज़र आता है। अभीरा, अरमान, रूही और रोहित का नाम होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभीरा और अरमान कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर रहे हैं रोहित और रूही को फंसा के, और यही सब वो मासा को भी बताते हैं। लेकिन मासा उन्हें कहती है मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगी कि इससे पहले आपने बहुत गलत किया है, इसलिए आप पे भरोसा करना मेरी गलती होगी। दूसरी तरफ रोहित और रूही बात कर रहे होते हैं। तभी उतने में अरमान और अभीरा का कॉल आता है और वो अभीरा उससे कहती है रूही को कि कल ही आईवीएफ के लिए डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बुलाया है। वो कहती है कल? तभी अभीरा कहती है हाँ, चलेगा ना तुम्हें? वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आऊँगी कल हॉस्पिटल में। वो लोग फ़ोन रख देते हैं। रूही और रोहित बात कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ से दादी सा गुजर रही होती है और वो जानबूझकर इनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और रोहित रूही को कह रहा होता है कि कल मुझे एक मीटिंग में जाना है, वरना दादी सा को शक हो जाएगा, क्योंकि फूफा सा ने उन्हें कुछ ना कुछ बताया ज़रूर होगा। इसलिए एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग चला जाता हूँ और वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल में आऊँगा, तुम यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल पे आ जाओ। और ये सारी बातें दादी सा सुन लेती है। उन्हें शक होता है। और दूसरी तरफ अरमान और अभीरा बहुत ही खुश होते हैं। उतने में वहाँ पे शिवानी जी आती है और कहती है कि पता नहीं आज मुझे क्यों अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ खुशी की बात है, इसलिए मैंने गुलाब जामुन बनाए। ये तो आश्चर्य की बात है, खुशी की बात उन्हें ऐसी ही लगती है और वो गुलाब जाम बनाती है। वेरी गुड। वो अरमान को गुलाब जाम खिलाने जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना गुलाब जाम। तभी अरमान तुरंत कहता है कि नहीं, मुझे तो माँ का हाथ का हलवा अच्छा लगता है। और एकदम से शिवानी जी रुक जाती है। अरमान और अभीरा एकदम से चौंक जाते हैं। अरमान कहता है नहीं नहीं, गुलाब जाम मुझे अच्छा लगता है, खाता हूँ मैं करके। और फिर वापस उसे मांगता है कि मुझे खिलाओ ना, अच्छा है बहुत। और अभीरा भी खाती है और तारीफ़ करती है, लेकिन शिवानी को जो समझना है वो समझ लेती है। अरमान भी इतना पागल है, इतने साल माँ से दूर रहा था, उसकी असली माँ से, और वो अब आई है तो वो विद्या की याद कर रहा है। तो उससे अच्छा विद्या के साथ ही रहता ना, क्यों इस माँ को परेशान कर रहा है। अभीरा और अरमान जो अपने पास होता है उसकी कदर कभी नहीं करते, और जो नहीं होता है उसी की कदर, उसी के बारे में याद करते रहते हैं। शिवानी फिर कहती है मैं आस पड़ोस में भी देखे आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी अभीरा कहती है तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। वो कहता है हाँ, गलती से मुँह से निकल गया। अरमान सुबह वॉशरूम से निकलता है, तभी एकदम से आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आती है, इसलिए वो किचन की तरफ आता है, देखता है, और उतने में शिवानी भी आ जाती है। और वो दोनों देखते हैं तो अभीरा ने सब किचन में खाना नीचे गिराया होता है, सब फैला होता है यहाँ वहाँ। क्यों अभीरा भी ऐसी हरकतें करती रहती है पता नहीं।
अरमान कहता है क्या हुआ। शिवानी भी कहती है क्या हुआ, तू क्या ऐसे क्यों इतनी घबराई हुई है। तो वो बोलने ही जा रही होती, उतने में रुक जाती है और अरमान कहता है कि मैं एक नई गाड़ी लेने जा रहा था ना, इस वजह से मैंने उसे भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो शिवानी कहती है अरे मैंने खाना बना लिया होता, उसमें क्या है, तू जाती ना उसके साथ। तभी वो कहती है नहीं नहीं माँ। तभी अरमान तुरंत कहता है कि आज लेडीज़ को छुट्टी खाना बनाने से, मैं बनाता हूँ। तभी शिवानी कहती है तू बना के क्या बनाएगा, नूडल्स। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नया डिश ट्राई करूँगा, वेजिटेबल नूडल्स बनाता हूँ। शिवानी हंसती है और कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। अभीरा अरमान को कहती है मैं बहुत ही कुछ गलत सोच रही हूँ क्या, मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, मैं प्रेशर में हूँ। तभी अरमान कहता है शांत हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ और शांत हो जाओ। ये ऐसा मत सोचो कि गलत होगा, ये होगा वो होगा, अब जो होगा सो होगा, वरना अभी सोच लो करना है या नहीं करना है। और वो कहती नहीं करना है करके। तो क्या पागलों की तरह हरकतें करते हैं, शांति से कुछ काम नहीं कर सकते क्या। रूही भी तैयार हो रही होती है हॉस्पिटल जाने के लिए। उतने में दादी सा उसके पास आती है और कहती है अच्छा हुआ तुम रेडी हो गई, हमें बाहर जाना है। रूही कहती है क्या, कहाँ। तो वो कहती है हमारी सहेलियों ने एक फंक्शन रखा है, वहाँ पे हमें जाना है, बाकी के दो बहुओं को लेके नहीं जा सकती, विद्या और मनीषा को, इसलिए तुम्हें लेके जा रही हूँ, चलो तुम हमारी प्यारी बहू हो। और वो ज़बरदस्ती रूही को अपने साथ लेके जाती है। गाड़ी में वो दोनों बैठी होती है। तभी रूही को समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, बोलना तो नहीं है ना कुछ भी अभीरा और अरमान के बारे में। तारिसा भी जानबूझकर अरमान और अभीरा के बारे में पूछना होता है, लेकिन यहाँ वहाँ के सवाल करती है और कहती है कि तुम जब अपने बी नानू के पास जाती हो तभी अरमान और वो लड़की भी आते हैं क्या। तभी रूही को रोहित की बात याद आती है कि संजय फूफा ने दादी सा को कुछ ना कुछ बताया होगा, इस वजह से वो कहती है कि नहीं हमें सावधान रहना होगा, ऐसा रोहित ने कहा। इसलिए वो कहती है कि नहीं नहीं वो दोनों वहाँ पे नहीं आते हैं। और फिर दादी साहब पूछने ही जा रही होती है, उतने में रूही को कॉल आते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अरमान अभीरा और रोहित वो लोग रूही की राह देख रहे होते हैं। रोहित कहता है रूही अब तक नहीं आई। तो वो लोग कहते हैं नहीं तुम्हारे साथ आने वाली थी ना। तो रोहित कहता है नहीं मैं मीटिंग के लिए गया था और रूही घर से आने वाली थी। वो लोग कॉल करते हैं लेकिन रूही कोई कॉल उठाती नहीं है। उतने में अभीरा कॉल करती है और स्पीकर पे डालती है और रूही उठाती है और उनको पता चलता है कि वो दादी साहब के साथ है। रूही दादी सा को झूठ बोलती है कि मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल में, मैं जा रही हूँ। दादी सा कहती है हम छोड़ते हैं, लेकिन वो नहीं, ऑटो रुकाती है और ऑटो में बैठती है और भागती है और दादी सा देखती रहती है उसकी इस हरकत को। यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं बहुत देर हो गई, अब कुछ हो नहीं सकता। अभीरा रोने लगती है कि भगवान को मेरे साथ ही कुछ बुरा करना है क्या, वो मुझे पसंद नहीं करते क्या, एक मौका था वो भी चला गया। उतने में रूही वहाँ पे आ जाती है और अभीरा अरमान रोहित खुश हो जाते हैं। डॉक्टर रूही को बुलाते हैं इसलिए वो अंदर चली जाती है और दक्ष अभीरा के पास होता है। और यहाँ पे उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो एक ही हॉस्पिटल है, ब्लड टेस्ट करने के लिए सुवर्णा जी और मनीष जी भी आते हैं और अभीरा दक्ष के साथ उनके पीछे ही खड़ी होती है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को नहीं देखते। आगे जाके सुवर्णा जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने दक्ष को देखा है क्या, इसलिए वो मनीष जी को भी कहती है कि शायद मैंने दक्ष को देखा है। वो कहते हैं यहाँ कहाँ होगा वो, और वो लोग वापस आगे चले जाते हैं। यहाँ पे अभीरा दक्ष के साथ होती है, उसे बहुत ही अनईजी फील हो रहा था, इसलिए वो अनुपमा को कॉल करती है। अनुपमा उसे तसल्ली देती है और कहती है कि जो खुशियाँ है उसे तुम अपना लो, उसे जाने मत देना। और अभीरा इस बात को समझ लेती है और अभीरा कहती है जी मैं आपकी बात ध्यान रखूँगी। और फिर अभीरा अपनी खुशियों को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाती है।